चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजीआई हटे तो क्यों बड़े सवाल। क्या नियुक्तियों पर मचेगा नया घमासान, ज्ञानेश कुमार फंसे। देश की चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र से जुड़ा एक ऐसा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान पूरी तरीके से बढ़ा कर रख दिया है। सवाल सिर्फ चुनाव आयोग की नियुक्ति का नहीं है, बल्कि सवाल उस पूरी व्यवस्था पर उठ रहा है जिससे देश के सबसे अहम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग चुने जाते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कह रही है कि चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति समिति में किसी जज का होना जरूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अदालत लगातार लगातार ऐसे सवाल पूछ रही है जिससे अब पूरी बहस नया मोड़ ले चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया पर ही गंभीर और बड़े सवाल उठ रहे हैं तो आगे क्या तस्वीरें बदल सकती हैं, क्या कुछ आगे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। सरकार बोली चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में जज जरूरी नहीं। ऐसी ने कहा संविधान में ऐसे प्रावधान नहीं, जज को शामिल करना संसद का फैसला। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। ऐसी में सरकार ने कहा चुनाव आयुक्त चयन पैनल में जज जरूरी नहीं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अगला हेडलाइन भी नजर डाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट सीईसी की नियुक्ति में न्याय प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। अब आपको पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। दरअसल मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति से जुड़ा 2023 के कानून का है। इसी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा वो आपको बता देती हूँ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि चुनाव आयोग की चयन समिति में किसी जज को शामिल करना अनिवार्य है। ये केंद्र सरकार ने कहा। सरकार ने साफ कहा कि किसी जज को समिति में शामिल करना संसद का नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है। यह सरकार की ओर से कहा गया। सरकार की ओर से यह भी कहा गया, सरकार का यह कहना है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ चयन प्रक्रिया से तय नहीं होती, बल्कि तय कार्यकाल और साथ ही साथ संवैधानिक सुरक्षा जैसे कई पहलू उसे स्वतंत्र बनाते हैं। लेकिन सरकार की यही दलील जो सरकार ने पेश की अब नई बहस का कारण बन चुकी है। कैसे वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अब यहां से जो है कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अदालत पहले ही इस व्यवस्था को लेकर तीखे और बड़े सवाल उठा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का मतलब ही क्या रह जाता है। ये कोर्ट ने पहले ही कह दिया। अदालत ने ये साफ कहा था कि आखिरी जो फैसला है, अगर आपको खुद सरकार को लेना है, खुद ही लेना है, सरकार खुद ही तय करना चाहती है, तो दिखावा क्यों किया जा रहा है। यह खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। एक बार फिर बता देती हूं कि कोर्ट ने कैसे सख्त टिप्पणी की थी। यह हेडलाइन देखिए, क्यों इस तरह की आजादी का दिखावा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। अगली हेडलाइन देखिए कि कैसे टिप्पणी की थी कोर्ट ने। यह बहुमत की तानाशाही है, चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। पूछा चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। आप भी समझ गए होंगे कैसी तल्ख टिप्पणी की कोर्ट ने। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ कैबिनेट मंत्री को पैनल का हिस्सा बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल उठाए। आपको बताऊंगी आगे कि क्या कुछ सवाल थे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यह बहुमत की खुली तानाशाही है। पीठ ने पूछा कि चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति आखिर क्यों नहीं है। पीठ ने कहा कि यह कैसे संभव है कि एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ चला जाए। ये संभव ही नहीं है। स्वाभाविक है कि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ऐसे में नियुक्ति की यह प्रक्रिया हमेशा 2-1 के बहुमत से ही पारित होगा। यानी सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुने और विपक्ष का नेता दूसरा नाम सुझाव करे तो तीसरा सदस्य यानी कि कैबिनेट मंत्री किसके साथ जाएगा।
आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री के साथ जाएगा। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में फैसला लगभग दो बेनाम एक की तरफ जाता दिखाई देता है। फिर अदालत ने बड़ा सवाल पूछा कि अगर कार्यपालिका का प्रभाव इतना ज्यादा है तो विपक्ष के नेता को शामिल कर स्वतंत्रता दिखाने की जरूरत क्या है, क्यों दिखावा किया जा रहा है। अदालत की यह टिप्पणी अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और यहीं से अब सीजेआई को हटाए जाने का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आ गया और चर्चाओं का विषय बन गया, क्योंकि पूरा विवाद उसी बदलाव से शुरू हुआ था। किस बदलाव से? मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था दी थी कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति करेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में संसद जो है नया कानून लेकर आई और समिति से सीजेआई को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को एंटर कर लिया गया, यानी कि शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस बदलाव ने, जो बदलाव किया गया, इस बदलाव ने पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो याचिका दायर हुई है उसमें यह दावा है। उनका कहना है कि इससे कार्यपालिका पर जो है बड़ा प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन सरकार भी अपने पक्ष में कई बड़े तर्क दे रही है और अब यही कानूनी लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और यही लड़ाई अब कोर्ट में चल रही है। सरकार का कहना है कि अदालत की बनाई गई व्यवस्था सिर्फ अस्थायी थी और अब संसद कानून बना चुकी है, इसलिए वो लागू होगा। ये साफ तौर पर कहना है। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि वो व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून नहीं बना देता। अब संसद कानून बना चुका है, इसलिए वही व्यवस्था प्रभावी रहेगी। सरकार ने यह भी दोस्तों साफ तौर पर दावा किया कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां चुनाव आयोग की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया की वजह से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई हो। ये दलीलें दी गई, लेकिन विपक्ष और याचिकाकर्ता इस दलील से सहमत नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं। और अब इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है वो है, क्या चुनाव आयोग सिर्फ स्वतंत्र होना चाहिए या जनता को स्वतंत्र दिखना भी चाहिए? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो सवाल अदालत ने किए, जो टिप्पणी अदालत ने दी, इससे पहले राहुल गांधी भी यही कह चुके हैं, विपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं है। ये हेडलाइन देखिए, विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं, सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन से अलग हुए राहुल गांधी, लगाया भेदभाव का आरोप। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैंने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र की तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो स्क्रीन पर चल रही है। उन्होंने इस पत्र में लिखा, मैं किसी भी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सिलेक्शन कमेटी के सामने उम्मीदवारों की जरूरी रिकॉर्ड वक्त पर पेश नहीं किया गया, यानी उनको सारी डिटेल्स नहीं दी गई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जनता को स्वतंत्र साफ तौर पर दिखना भी चाहिए। केवल होना से फर्क नहीं पड़ता, दिखाई भी देना चाहिए। यही वजह है कि अदालत बार बार चयन प्रक्रिया की संरचना पर सवाल उठा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा केवल व्यवस्था से नहीं बल्कि उसकी पारदर्शिता से बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून में बदलाव की जरूरत बताएगी या फिर सरकार की दलीलें अदालत को संतुष्ट कर देंगी? लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक समिति या एक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि ये मामला उस संस्था का है जो पूरे देश के चुनाव करवाती है। और अगर उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही ये बड़े बड़े सवाल उठते हैं तो बहस सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहती, कोर्ट के अंदर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोकतंत्र तक पहुंच जाती है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं, दिल्ली से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल घूम रहा है, एक ही सवाल की चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति का पूरा ढांचा बदलने वाला है या फिर सरकार अपनी दलीलों के साथ इस लड़ाई में मजबूत पेश होगी, मजबूती साबित करेगी। अब सबकी नजर
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी करता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के जरिए जरूर जाहिर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।